नमस्कार जैन साहब, आवाज आ रही है? यस यस, पत्री सर को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सर। वेलकम पत्री सर। आज हम आपका सुनना चाहते हैं। माई माई प्रिविलेज सर, माई सीक योर ब्लेसिंग्स। ये हमारे दोस्त आ गए बम्बई से। जी जी जी। से मुंबई में जैन साहब का स्वागत है और हम सब ताली बजा करके पत्री जी का स्वागत करेंगे। यस स्वामी जी, हम बैठे हैं आपके लिए। पत्री सर को मेरा आवाज पहुंच रहा है ठीक से? आ रहा है सर, आपका आवाज आ रहा है। ब्रह्मश्री पत्री सर को मेरा कोटि कोटि नमन। और आज हम अष्टावक्र गीता के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। महेश जी को भी बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर इस सत्र में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी जिज्ञासु लोग हैं, जो भी मास्टर्स हैं, उन सबका भी हार्दिक स्वागत। कल हमने अष्टावक्र गीता के विषय में थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आज चूंकि कुछ नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हैं और कल ये भी लोगों ने कहा कि कल के उनको रिपीट किया जाए, तो आज हम शुरू से चर्चा करते हैं अष्टावक्र गीता के विषय में। उससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि अष्टावक्र कौन थे और अष्टावक्र गीता में क्या है। तो अष्टावक्र के विषय में एक दो कहानी या कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक ऋषि उद्दालक थे और उनकी पुत्री सुजाता और उनके एक शिष्य ऋषि कहोड़। ऋषि कहोड़ को ऋषि उद्दालक ने उनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी, सब वेदों का, उपनिषद का, सबका बहुत अच्छा ज्ञान कराया। और फिर उन्होंने अपनी लड़की सुजाता से ऋषि कहोड़ का विवाह कर दिया। और जब अष्टावक्र सुजाता के गर्भ में थे, उस समय ऋषि कहोड़ कुछ वेद पाठ का उच्चारण कर रहे थे और कोई अनुष्ठान कर रहे थे। अष्टावक्र जो गर्भ में थे, उन्होंने उसी समय अपने पिता ऋषि कहोड़ को टोका कि आप जो ये वेदों का उच्चारण कर रहे हैं, इसमें ये त्रुटियां हैं। उससे ऋषि कहोड़ को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अपने को वेदों का, उपनिषदों का बहुत अच्छा ज्ञाता मानते थे और एक बच्चा जो मात्र गर्भ में है वो उनकी त्रुटि निकाले, ये उनके लिए असहनीय था। तो उन्होंने उस बच्चे को श्राप दे दिया, तुम जैसा टेढ़ा मेढ़ा बोलते हो ऐसा ही तुम टेढ़ा मेढ़ा हो जाओगे। और कहते हैं कि जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। यदि वो चलते थे तो उनकी पैरों से, उनके हाथों से, उनके कमर से 8 जगह से उस पर बल पड़ते थे और उनकी स्थिति बड़ी हास्यास्पद होती थी। तो इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। उसके बाद उनके विषय में ये कथा है कि वो जब माता के गर्भ में थे तभी पूरी उपलब्ध अवस्था में थे, पूरे ज्ञानी थे। और उसके बाद उनके पिता किसी शास्त्रार्थ में राजा जनक के यहाँ एक पंडित वंदिन थे, उससे हार गए और उन्होंने जल समाधि ले ली। उद्दालक ने अपनी पुत्री से कहा कि इस बात को आप अष्टावक्र को न बताएं, नहीं तो अष्टावक्र को उससे बहुत गुस्सा आएगा। और उद्दालक को ही वो अपना पिता मानते थे। ये कथा कहती है कि एक दिन जो उद्दालक के पुत्र थे श्वेत केतु, जो कि अष्टावक्र के मामा थे, उन्होंने उसको बताया कि तुम उद्दालक के पुत्र नहीं हो और तुम्हारे पिता ने तो जल समाधि ले ली है। जब उनको अपनी माता से पूरा ज्ञान हुआ तो वो राजा जनक के दरबार में गए और वहां पर कोई शास्त्रार्थ चल रहा था। और उस समय की ये परंपरा थी कि जो भी शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको राजा 100 गायों के सींग में सोना चांदी, हीरा जवाहरात, इस तरह की वहां पे भव्य समारोह होता था। और राजा जनक पहले से ही वेदों के, उपनिषद के, तत्व ज्ञान के बहुत ही जिज्ञासु थे, तो वहां पे शास्त्रार्थ रखा हुआ था। और उनके राज दरबार में सब में ज्यादा माने हुए विद्वान पंडित वंदिन थे।
तो जब ये शास्त्रार्थ चल रहा था, वहां पे याज्ञवल्क्य भी थे, गार्गी भी थी, सब थे। तो उसी समय ये थोड़ा गुस्से में थे और इनको वहां के सिपाहियों ने रोका, बट ये तभी भी वहां अंदर चले गए जहां शास्त्रार्थ हो रहा था। ये 12 वर्ष की आयु थी उनकी और वो 8 जगह से तिरछे थे। तो जैसे ही वो सभा में घुसे तो सारे विद्वान उनको देखकर हंसने लगे और राजा जनक भी जोर से हंसे। उसके रिस्पॉन्स में, उसके उत्तर में, प्रत्युत्तर में अष्टावक्र भी बहुत जोर से हंसे। जितनी जोर से वो विद्वान हंसे थे, राजा जनक हंसे थे, उससे भी तेज हंसी अष्टावक्र की थी, जैसे कि उस हंसी का अष्टावक्र पर कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो। राजा जनक ने कहा, ये विद्वान हंसे और मैं हंसा, इसका तो कारण मुझको समझ में आता है, बट मेरी समझ में ये नहीं आया बच्चे कि आप क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि आप जिज्ञासु हैं और ये विद्वान जो यहाँ शास्त्रार्थ करने आए हैं ये सब ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्म विद्या के पारखी हैं, लेकिन ये सब तो चर्मकार हैं। राजा जनक बड़े विचलित हुए, क्या मतलब है आपका, आप कहते हैं चर्मकार है। कहते हैं कि चर्मकार कौन होता है, जो चमड़ी की जिसको परख होती है। इन्होंने मेरा पूरा ऊपर का शरीर का आवरण देखा और ये हंस रहे हैं, मैं कैसा लगता हूं, मेरा शरीर सौष्ठव कैसा है, तो फिर ये चर्मकार हुए ना। मेरे इस चमड़ी के पीछे भी वही चैतन्य है जो कि आपके पीछे है, जो कि इन लोगों के पीछे है। तो उन्होंने कहा कि जैसे एक घड़ा होता है, कोई घड़ा अच्छा होगा उसके अंदर भी आकाश होगा, और जो घड़ा तिरछा मिर्छा है उसके अंदर भी आकाश है। तो चेतना का तत्व तो वैसा ही है। तो राजा, यदि ये आपके विद्वान और आपको इतना भी ज्ञान नहीं है तो ये वास्तव में चर्मकारों की सभा है और मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। और वो प्रस्थान कराए। उनके चेहरे पर एक अद्वितीय भाव था, उनके चेहरे पर देख करके लगता था कि वास्तव में वो उपलब्ध हैं, उनमें बोध है। तो जब वो लौट के आए तत्क्षण ही राजा जनक ने अपनी सभा विसर्जित कर दी और वो बहुत विचलित हुए और कहते हैं कई दिन तक वो राज दरबार में नहीं आए। फिर वो उनके ढूंढने के लिए राजा जनक जंगल में आते हैं और अष्टावक्र जो है अपने घर को भी छोड़ करके वो जंगल में चले जाते हैं। तो जब राजा जनक, एक कथा दूसरी ये बताती है, राजा जनक जब घोड़े पर सवार होकर के अपने सैनिकों से भी बिछुड़ गए और जब वो उनकी तलाश में घूम रहे थे अष्टावक्र की, तो अष्टावक्र को आते हुए दिखाई दिए वो। तो उनके मन में फिर से विचार गूंजा कि इससे ज्यादा कुरूप कोई हो नहीं सकता। अष्टावक्र बहुत कुरूप थे, 8 जगह से उनमें तिरछा मिर्छा उनका शरीर था। तो फिर से राजा जनक के मन में ये बात कौंधी कि क्या इतना भी कोई कुरूप हो सकता है, क्या ऐसा व्यक्ति भी ये जो है बोध की बात कर सकता है। तो वो तब भी घोड़े से उतरे और वो उनको प्रणाम करने वाले थे, तभी उनके विचारों को उन्होंने परख लिया अष्टावक्र ने, और फिर उन्होंने थोड़ी बहुत की बातें कही। फिर उन्होंने कहा कि जैसे एक कमरा होता है, कोई कमरा छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन आकाश तत्व सभी कमरों में एक सा ही होता है। आकाश की सत्ता पर कमरे का या बर्तन का या घड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता, घड़े का कैसा शेप है, कैसा साइज है। तो हे राजन, जो मेरा ये शरीर है या जो आपका शरीर है, जो अनित्य है, जो पंच तत्वों से बना है, इसको देख करके आप जो मेरे अंदर चैतन्य विराजमान है उसको आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा उन्होंने बोला। राजा जनक ने दंडवत किया और उनसे माफी मांगी और कहते हैं उसके बाद राजा जनक बीच बीच में अष्टावक्र के पास आते जाते रहे। और एक कथा ये भी है कि राजा जनक उनको अपने महल में ले गए और राज दरबार में उन्होंने अपने सिंहासन पे बिठाया उनको और उनके पैरों के पास बैठे और फिर उन्होंने उनसे संवाद किया, अपने प्रश्नों का जवाब मांगा। और ये प्रश्न और आंसर जो है यही अष्टावक्र गीता में लिखे हुए हैं। लोग कहते हैं कि जब सारे शास्त्र और सारे उपनिषद, सबका ज्ञान जहाँ पे समापन होता है, वहां से अष्टावक्र गीता का ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि राजा जनक वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली, संपन्न, बहुत जिज्ञासु कहें उनको या मुमुक्षु कहें, उनमें मोक्ष की इच्छा थी, वो बंधन से मुक्त होना चाहते थे।
और अष्टावक्र जैसा ज्ञानी जो कि जन्म से ही ज्ञानी था, और उनके अंदर मुमुक्ष में कितना भाव था जिज्ञासा का, इस बात से वो सिद्ध होता है कि 12 वर्ष का एक कुरूप बालक और एक राजा, उसके मन में थोड़ा भी इस बात का लज्जा नहीं है, लोक लाज नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। उसको केवल एक जिज्ञासा है, एक जानने की इच्छा है कि क्या मोक्ष कैसे हो सकता है, मुक्ति कैसे हो सकती है, और बंधन का क्या कारण है। तो ये सब इस अष्टावक्र गीता में है। और अष्टावक्र गीता के सूत्रों में बार बार इसी ज्ञान की, इसी बोध की चर्चा की है। अष्टावक्र गीता में बार बार अष्टावक्र बताते हैं कि जैसे ही आपको मेरे सूत्रों से तत्काल बोध होता है, जैसे ही ज्ञान होता है, उसी समय आप ये जान लो आप मुक्त हैं, क्योंकि वास्तव में तो आप मुक्त हैं ही, केवल आप अज्ञान और अविद्या के कारण अपने को बंधन में मान रहे हैं। तो इसके हर एक सूत्र में बार बार यही बात समझाई गई है कि आप चैतन्य हैं, आप आत्मा हैं, आप साक्षी हैं, आप दृष्टा हैं, आप शुद्ध अवेयरनेस है, साक्षी हैं। इन बातों को अलग अलग ढंग से लगभग 298 सूत्रों में अष्टावक्र ने इनको बताया है। और राजा जनक ने भी शुरू से ही पहले प्रश्न से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि जब हमारा बताने वाला और पूछने वाला इतना मैच्योर कि उसके प्रश्न डायरेक्ट हैं, और बताने वाला वो उपलब्ध है, ज्ञान का भंडार है, या कहिए वो ज्ञान का खुद ही मूर्तिमान है, ज्ञान का एम्बॉडीमेंट है। तो उसमें फिर कहीं घुमाव फिराव नहीं है, दोनों को उसको डायरेक्ट प्रश्न है और उसको डायरेक्ट आंसर है। तो इस तरह के अष्टावक्र गीता को पढ़ने से पहले उसका क्या तरीका होना चाहिए, इसके विषय में भी मनीषियों ने बात की। तो हमको यदि ज्ञान करना है तो उसके हमको 3 चरणों पे ध्यान देना होगा। पहला चरण है कि हम उसको स्टडी करें, उन सूत्रों को स्टडी करें। आज जब मैं ये स्वाध्याय करूंगा तो इसमें मैं वास्तव में उनका अध्ययन करूंगा, आप भी मेरे साथ उसको स्टडी करेंगे उस सूत्रों को। फिर दूसरा चरण होता है कि हम उनका मनन करें, उनका कंटेम्पलेशन करें। जब ये स्वाध्याय खत्म भी हो तो एक बार आप पुनः उनकी पुनरावृत्ति करें, उन पे चिंतन करें। चिंतन करने से क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उसके प्रति कि ये सूत्रों में जो सच्चाई है उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और तीसरा चरण होता है निदिध्यासन। उसका मतलब है कि हम उस अंडरस्टैंडिंग को, उस जो वो नॉलेज है शास्त्र की, स्क्रिप्चर्स की, उसको हम आत्मग्रह करें, उसको एब्जॉर्ब करें। तो जब हम एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें बोध घटता है, हमें ज्ञान जो है हमारा सजग होता है। तो हम जो है इस मंच से पत्री सर की छत्र छाया में, और आज बहुत अच्छा है कि जब इसकी सूत्रों की चर्चा हो रही है तो शुरुआत में ब्रह्म ऋषि पत्री सर हमारे साथ हैं, उनका संरक्षण हमारे साथ है, उनकी एनर्जी हमारे साथ है। तो इन सूत्रों की हम चर्चा करेंगे और साथ में बार बार उनको मन में दोहराएंगे बाद में भी। जब ये एक दिन का जो भी अंतराल है उसमें जो भी मैं लिमिटेड बातें करूंगा उनको हमें बार बार अपने मन में दोहराना होगा, ताकि वो सूत्रों के विषय में हमारे अंदर क्लैरिटी आए। और फिर बीच बीच में जो सूत्र आगे आएंगे जो बताएंगे अष्टावक्र गीता, उसमें जैसे ही हमारा स्टडी चलेगा, हमारा कंटेम्पलेशन चलेगा, तो वो सूत्रों के माध्यम से हमको ये ज्ञात होगा क्या आत्मा है, क्या चैतन्य है, क्या साक्षी है, क्या दृष्टा है, देह कैसे इससे पृथक है, मन कैसे इससे पृथक है, बुद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है। तो ये सब चीजें, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, ये सब चीजों का इससे ज्ञान होगा। हम पहले से ही ध्यान के मार्ग में हैं, और ध्यान के मार्ग में आने के साथ साथ पत्री सर ने हमको 3 सूत्र दिए हैं। ध्यान एक है स्वाध्याय सज्जन संगति। तो स्वाध्याय और सज्जन संगति से हम लोग एक ऐसे मंच पे हैं जहां हमको एक दूसरे की एनर्जी से हम पुष्ट होते हैं, और साथ में स्वाध्याय के कारण हमारा ज्ञान भी पुष्ट होता है। तो यहाँ पे हमको ज्ञान भी मिलता है। ध्यान से हम उस ज्ञान को की ऊर्जा को और आगे बढ़ाते हैं,
और सज्जन संगति से हमारी ऊर्जा और बहुमुखी हो जाती है, बहुगुना हो जाती है, अत्यंत गुना हो जाती है। जितना बड़ा यहाँ पर हमारा प्लेटफॉर्म है और जो भी लोग यहाँ जिज्ञासु हैं, सब लोगों का जो भी एनर्जी क्षेत्र है वो एक साथ मिलकर के उसका हमको फायदा होता है। तो मैं पहले सूत्र से शुरू करता हूं। पहला प्रश्न जनक ने अष्टावक्र से किया, वह प्रश्न ये है, कथम ज्ञानम आवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एवद ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभु, ज्ञान का क्या उपाय है, ज्ञान प्राप्त करने का क्या उपाय है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में बताएं। राजा जनक ने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया। उसने कोई प्रस्तावना नहीं, कोई भूमिका नहीं, वो मुमुक्षु है, उसको मुक्ति चाहिए और पहले क्वेश्चन में तीनों बातें उसने कर दी कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाए। उसको ये भी मालूम है कि मुक्ति के लिए ज्ञान चाहिए और उसको ये भी मालूम है कि मुक्ति बिना वैराग्य के नहीं हो सकती। तो तीनों चीजों को उसने एक ही प्रश्न में, राजा जनक ने, वो ऐसा मैच्योर था, मैच्योर व्यक्ति था, मैच्योर जिज्ञासु था, उसके अंदर जानने की, मुक्त होने की और विरक्त होने की ऐसी प्यास थी कि उसने तीन चीजों के लिए एक ही क्वेश्चन में उसने ये तीनों क्वेश्चन कर दिए अष्टावक्र को। अष्टावक्र भी ऐसे ज्ञानी हैं या ज्ञानी है मानिएगा, उन्होंने उसका आंसर देना शुरू किया। तो उनका आंसर का जो सूत्र है, दूसरा श्लोक, अष्टावक्र उवाच, अष्टावक्र बोले, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विष बत्यज क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूष वद भज। यदि आप वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो आप विषयों को विष के समान त्याग दो, विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य का अमृत की तरह सेवन करो। तो ये पहला आंसर उन्होंने दिया अष्टावक्र ने कि यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आप विषयों को विष के समान समझकर त्याग दो। अब इसका सब मनीषी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। विषय क्या है? विषय है, एक तो दो विषयों को दो भागों में बांटा जा सकता है। विषय से भोग विषय होते हैं, तो एक तो विषय वस्तु हो गई, जो भी हमारी भोग की वस्तुएं हैं वो वस्तु विषय हो गए हमारे। जैसे हमको खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन चाहिए, तो वो खाने की इंद्रिय को, रस की इंद्रिय को, हमारे आवश्यकता हमारी थोड़ी है लेकिन हमें नए नए व्यंजन चाहिए, तो वो रसेंद्रिय के हिसाब से वो विषय वस्तु हो गई। हमको सुनने के लिए बहुत अच्छा संगीत चाहिए, तरह तरह के संगीत चाहिए, वो कानों के लिए हमारी विषय वस्तु हो गई। हमको देखने के लिए अच्छे नज़ारे चाहिए, वो दृश्य भी हमारे विषय हो गए वस्तु के। ऐसी स्पर्श के और ऐसे ही सूंघने के, तरह तरह की चीजें ये विषय वस्तु हो गई। तो यहाँ पर अष्टावक्र का कहना है कि आप अपना नियमन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही विषय वस्तु को छोड़ दें। हमको यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमको उसका नियमन करना पड़ेगा। जो हमको प्रारब्ध ने सुलभता से, सहजता से दे दिया, एक खाना है, सरल सात्विक खाना हमको मिल जाए, हमको तृप्ति का भाव होना चाहिए। कुछ हमको संगीत मिल गया, उससे हम संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर ये नहीं है कि इनको केवल छोड़ दीजिए, आपको खाना खाना ही नहीं है, आपको वस्त्र पहनना ही नहीं है, आपको संगीत सुनना ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपना नियमन करें, जिसको बुद्ध ने कहा है मध्यम मार्ग। आप जो है अति आसक्ति ना करें, अति लालसा ना करें, भोग में आसक्ति ना करें, नहीं तो एक भी आसक्ति आपके पूरे जीवन को खत्म कर देगी और उस आसक्ति से आप तृप्ति पर नहीं लौटेंगे। तो हमें शुरू में ही जो भी हमारे विषय वस्तु हैं उनके प्रति नियमन को जीवन में लाना चाहिए। जितना हमारा न्यूनतम आवश्यकता हो सकता है, जितना हम आहार में मित हो सकते हैं, मिताहारी, मितभाषी, मित विचारी भी उसमें आ सकता है। ऐसे ही संगीत के दृष्टि में जितना भी हम अपने इंद्रियों के, जो भी इंद्रियों का भोजन है, उसके प्रति जितना संयम और नियमन कर सकते हैं
वो हमको शांति देगा और हमको मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करेगा। दूसरी कैटेगरी जो है विषय की, वो आती है भाव विषय। भाव विषय का है कि हमारे मन में भी विषयों की आसक्ति चलती रहती है, हमारा मनोदशा भी उसमें नए नए हम जो है विचार का उथल पुथल करते रहते हैं। हम कुछ सोचेंगे, हमको एक अच्छा घर चाहिए, तो घर के विषय में हमारे मन में दौड़ शुरू हो जाएगी और वो दौड़ चलती रहेगी। हमको कोई अच्छा कपड़ा चाहिए, उसके लिए वास्तव में मन में पहले हम उसको दौड़ शुरू करते हैं। तो मन में जो ये आसक्ति है विषयों के प्रति, इन विषयों में यदि हम उलझे रहेंगे तो हम मन को चित्त वृत्ति से निरोध नहीं कर पाएंगे। वो सारी मन की वृत्तियां हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र कहते हैं कि उन वृत्तियों पे भी हमको लगाम लगानी है, उन भाव विषयों को भी हमें कम करना है, नियमन करना है। बहुत जो भी प्रेजेंट मोमेंट में, यदि हम प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारी आवश्यकताएं हैं वर्तमान पल में, केवल उसके प्रति ही हम सोचें, और सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमको उपलब्ध हो जाएंगी, अस्तित्व हमें उपलब्ध कर देगा। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन मनीषियों ने कहा कि आप विषयों के गुलाम ना हो, आप विषयों के मालिक बने, आप आवश्यकताएं आप पे हावी ना हो, जो सहज में उपलब्ध हो उससे आप तृप्ति कीजिए। इसका ये एक आशय है। मैं समझता हूँ यहाँ पर हम इस बात को आगे ना बढ़ाएं, इसी आशय को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक कहानी जो है कि कैसे विषयाशक्ति हमारे अगले जन्म का भी निरूपण करती है, हमारे अगले जन्म का भी निर्धारण करती है, उसकी एक बुद्ध कथा है कि जो एक बार मैंने पहले भी सुनाई कि एक बुद्ध का मठ था और वहां पे एक बड़े माने हुए उसके इंचार्ज, उस मठ के इंचार्ज बौद्ध मोंक थे, और उनके जो सब में श्रेष्ठ शिष्य थे और जो नेक्स्ट लाइन में थे, जिनको कि उस मोंक के देहावसान के बाद उस मोनेस्ट्री का हेड बनना था, वो उसमें थे। उनके मन में ये भावना रहती थी कि जब ये चले जाएंगे तो मैं इनका उत्तराधिकारी बनूंगा। इसी बीच में उस नगर का सेठ एक कुछ द्रव्य लेकर के, कुछ पदार्थ लेकर के उस मोनेस्ट्री में आते हैं और उनको भेंट करते हैं। उन इंचार्ज को, जो शीर्षस्थ उनके वरिष्ठ मोंक थे, उनके सामने वो उनको अर्पण करते हैं, और उसमें एक बहुत अच्छा पश्मीने का शॉल भी होता है। वो मोंक कहते हैं मैंने तो ये कंबल पहना हुआ है, ये मेरे लिए यथेष्ट है, क्योंकि वो इसी अष्टावक्र के इसी बात के को अपने जीवन में उतार रहे थे कि जिसकी जरूरत नहीं उधर हम क्यों भागे, हमारे पास कंबल है, कंबल से हमारा काम चल रहा है, वो तृप्त हैं। तो उन्होंने उस शिष्य को, जो सब में बड़े शिष्य थे उनके और जो उनके उत्तराधिकारी भी होते, उनको कहा कि इस कंबल को आप जो है अलमारी में रखाइए। वहां पे वो अलमारी में रखने गए और वो कंबल इतना, वो जो शॉल था वो इतना सुंदर था, उनको लगा कि जब भी मेरे ये गुरु, इनका देहावसान होगा तो मैं उनका उत्तराधिकारी बनूंगा, तब मुझे मौका लगेगा कि मैं इस शॉल को ओढ़ूं, इस शॉल को पहनने का मुझको तब जो है अवसर आएगा। तो ऐसा करते वो, और हमेशा उनके मन में ये भाव विषय चलता रहा। कुछ कारण से जब भी वो अलमारी खोलते, उनके जो गुरु थे वो उससे कहते इसमें से ये सामान निकाल लो, इसमें ये सामान रख दो, वो करते, और उनका चिंतन और उनकी आसक्ति उसी शॉल में रहती। बाकी वो सारा काम करते, सारी साधना करते, सब कुछ करते, बट कहीं ना कहीं मन के कोने में उनकी आसक्ति, उनकी लालसा उस शॉल में समाहित हो गई। एक दिन ऐसा हुआ अनायास, वहां पे कुछ पेड़ गिरा और उस पेड़ के नीचे दब के अनायास ही उसकी मृत्यु हो गई, उस सब में बड़े शिष्य की, जिनको की उत्तराधिकारी होना था। तो गुरुजी तो रह गए, बट उनके शिष्य का देहावसान हो गया। उनका क्रियाकांड किया गया, जैसा भी बुद्ध परंपरा से होता है। और 3 दिन के बाद उनके शिष्य और वो गुरुजी बैठे थे और उनके विषय में चर्चा चल रही थी। जैसे होता है 3 दिन तक उनका काम किया गया उसके विषय में, उसके बाद चर्चा हो रही थी। तो उनके बाकी शिष्य, गुरु भाई बहुत परेशान थे, उनमें संताप भी था, थोड़ा शोकाकुल भी थे। तो वो गुरुजी से पूछे कि गुरुजी, हमें आप ये तो अपनी दिव्य दृष्टि से देख के बता सकते हैं कि हमारे वो गुरु भाई कहाँ पे होंगे, कहाँ गए होंगे, उनकी
उनकी आगे की यात्रा कैसी रही, अगला जन्म कैसा रहा। तो उन्होंने कहा वो तो इसी आश्रम में मौजूद हैं। तो उनके शोकाकुल मित्रों को बड़ा अजीब लगा, वो इसी में है, कहाँ है, वो तो चले गए यहाँ से। नहीं नहीं, आप वहां पे अलमारी खोल के आओ और उस शॉल को लेके आओ। तो उन्होंने, उनमें से एक शिष्य गया और वो उस शॉल को लेकर के आया और गुरुजी के सामने उस शॉल को रखा। उन्होंने कहा मुझको देने की जरूरत नहीं है, इसका तुम पहली परत इस शॉल की हटाओ। और जैसे ही पहली परत उस शॉल की उठाई तो उसके नीचे एक भुनका, एक छोटा सा कीड़ा वहां पे बैठा था। तो उन्होंने कहा यही आपके जो है गुरु भाई हैं, इनकी इसमें आसक्ति हो गई थी और उस आसक्ति के कारण इनको ये जन्म मिला है। तो उनके जो बाकी शिष्य थे वो बड़े संताप में आ गए। उन्होंने गुरुजी से कहा आप तो इनकी बहुत ज्यादा सराहना करते थे, इनकी इतनी अच्छी साधना है, ये इतने परिपक्व हैं और इन्हीं को हमको शिक्षा दीक्षा आगे देनी थी, यदि आप इनसे पहले चले गए होते इस को छोड़ करके, देह को छोड़ करके। तो उन्होंने कहा ये सत्य है, ये अभी भी उपलब्ध अवस्था में है, बट चूंकि इनको इसकी आसक्ति थी तो अस्तित्व चाहता है कि इनकी ये आसक्ति पूरी हो। तो अब ये बहुत छोटे टाइम के लिए ही यहाँ पर रहेंगे, कुछ दिन के लिए या कुछ पल के लिए, और वो आसक्ति के कारण अस्तित्व ने इनको ये जन्म दिया है। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद ये एक बहुत अच्छी जगह जन्म लेंगे और उस जीवन काल में ये उपलब्ध अवस्था को पार होंगे। तो ये कहानी इस बात का संकेत देती है कि यदि हम विषय भोग में उलझ जाएं तो हम किसी भी समय उपलब्ध अवस्था से भी गिर सकते हैं और अस्तित्व उसके हिसाब से हमको हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। तो अष्टावक्र भी इसमें कह रहे हैं कि यदि आपको मुक्ति चाहिए तो आप विषयों को विष के समान छोड़ दें, जितना उनकी जरूरत है अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उसको केवल नियमन करें और वहीं पे आपको तृप्ति का भाव होना चाहिए। जैसे उन गुरु का था, उनके गुरु के पास एक कंबल था तो गुरु ने ये नहीं कहा उस शॉल को अच्छा लग रहा है तो कंबल को फेंको और इस शॉल को धारण करो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो इससे हमको एक सीख लेनी है कि यदि जीवन में हमको आगे बढ़ना है और मुक्ति की ओर अग्रसर होना है तो जीवन में संयम रखें, नियमन रखें, आवश्यकताएं न्यूनतम रखें। ये तो एक पक्ष हुआ। और दूसरा पक्ष है जो कि भाव विषय के लिए, जिसका कहा गया कि हम लोग अपने जीवन में क्षमा, सरलता, दया, संतोष, इनका अमृत की तरह सेवन करें। तो 5 कषाय माने गए हैं जिसको कि सारे के सारे धर्म कहते हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। तो इन विकारों की जगह यदि हम इन देवी गुणों को आत्मग्रह करें तो क्रोध के अगेंस्ट में क्षमा आ गया, मान के अगेंस्ट में सरलता आ गई, सहजता आ गई, अहंकार के अगेंस्ट में भी सरलता आ गई। तो इस तरह से जो भी हमारे विकार हैं उन विकारों के जगह पर यदि हमने अपने अंदर देवी गुणों की स्थापना कर ली तो धीमे धीमे हमारा परिष्कार होगा और हमारा मुक्ति का द्वार खुलेगा। तो इस सूत्र को यहीं पर करते हुए मैं अगले 2-3 सूत्रों की चर्चा करता हूं और फिर उन सूत्रों का एक साथ ही हम उन सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। तो दूसरा सूत्र जो है वो ये कहते हैं अष्टावक्र: न पृथ्वी न जलम न अग्नि न वायु द्रोण वा भवान येषाम साक्षिण मात्मानम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये। हमारा ना तो आप पृथ्वी हैं, ना आकाश हैं, ना जल हैं, ना वायु हैं, आप केवल इन सब के साक्षी हैं। आप अपने को चेतना रूप साक्षी मानो और उसमें विश्राम करो। यही जो है मुक्ति है। मुक्ति के लिए आप इन 5 तत्वों के अपने को साक्षी चैतन्य रूप मानो। ये दूसरा सूत्र है। 1-2 सूत्र और पढ़ता हूं, फिर मैं उनका समेकित रूप में ही उनके विषय में विवेचना करूंगा, क्योंकि वो सूत्र एक दूसरे से मिलते हैं। इसमें उन्होंने कहा है, सिंपली ये कहा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है और हम अपने शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं कि मैं शरीर हूं। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं।
मैं वास्तव में मन भी नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं, मैं उनका साक्षी हूं जो विशुद्ध चैतन्य है। और साक्षी के विषय में हम लोगों ने पीछे भी 1-2 सत्रों में चर्चा की है, फिर से मैं उसको दोहराऊंगा। उससे अगला एक सूत्र, 2 सूत्र और पढ़ते हैं, फिर इनकी हम समेकित चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सूत्र में वो कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि आप अपने को देह से पृथक करके चैतन्य में विश्राम करते हो तो तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हो। यहां पर भी उसने कहा कि आप अपने को, अष्टावक्र कहते हैं, देह से अपने को पृथक मानो और जो आप चैतन्य हैं, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, उसमें विश्राम करो तो आपको सुख, शांति और बंधन से मुक्ति, तो आपको एकदम आप अपने को मुक्त पाओगे। तो पहले सूत्र में भी, इससे पहले वाले सूत्र में भी उन्होंने कहा कि आप अपने से 5 तत्वों के आप साक्षी हो। आप वो 5 तत्व नहीं हो जिनसे आपका शरीर बना है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि जो 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, देह, उससे पृथक अपने को जानो और जो हो आप चैतन्य, जो अवेयरनेस हो, जो कॉन्शियसनेस हो, उसमें आप विश्राम करो, तब आपको पूरा सुख, शांति और मुक्त अवस्था का आनंद मिलेगा। इसके अलावा 1-2 और सूत्र पढ़ता हूं, फिर हम उसकी सबकी चर्चा एक साथ करेंगे। न त्वम विप्रादि को वर्ण है, नाश्रमी नाक्ष गोचर है, असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवे। आप ब्राह्मण आदि सभी जातियों तथा सभी आश्रमों से परे हैं। ना तो आप ये ब्रांड लगा सकते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, या मैं वृद्धाश्रम में हूं, या मैं संन्यास में हूं, युवावस्था में हूं। ये जितना भी ये सब चीजें हैं, ये आपके लेवल हैं और रादर आपकी बॉडी के लेवल हैं, तो इनसे आप परे हैं। आप ये नहीं मानो कि मैं ब्राह्मण हूं, जो ये आप तादात्म्य करते हैं, मैं क्षत्रिय हूं। वो कहते हैं इनसे अलग आप न दिखाई पड़ने वाले हैं। आप जो वास्तव में शुद्ध चैतन्य है, वो आंखों से, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ सकता। आप निर्लेप हैं, निराकार हैं और विश्व के साक्षी हैं, ऐसा जानकर सुखी हो जाइए। यहाँ पे भी वो उसी बात को कहते हैं, निराकार, निर्लेप और साक्षी। यहाँ पे पुनः, क्योंकि इनके सूत्रों में बार बार चीजों का रिपीट हुआ है, वो चाहते हैं कि सत्य एक ही है, उस सत्य को बार बार डिफरेंट तरीके से कह करके हमारे अंदर, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में उसको अच्छी तरह से भर दें, ताकि हम निधिध्यासन के द्वारा उस चीज का बोध प्राप्त कर सकें। तो ये सूत्र भी वही बात कह रहा है। पहले सूत्रों में कहा देह से पृथक, 5 तत्वों से पृथक साक्षी हो, चैतन्य हो। इसमें कहते हैं कि जो हमने तमाम अपने ऊपर बहुत लेवल लगा लिए हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ हूं, इन सब से आप परे हो और इनके केवल आप साक्षी हो। यहाँ कहते हैं एक सूत्र और लेके फिर हम इन सूत्रों की समेकित चर्चा करेंगे। वो सूत्र भी कल को हम ले सकते हैं। तो इन सूत्रों को हम इस तरह से देखते हैं कि हम अपने जीवन में, हमको इनकी विवेचना करनी पड़ेगी कि हम पूरे जीवन में अपने को शरीर माने हुए हैं। हमको ये कैसे, पहले हम लोग विवेचना के माध्यम से कैसे समझे कि मैं शरीर नहीं हूं। तो इसके 2-3 तरीके बताए मनीषियों ने। एक बताया है दिग्दृश्य विवेचना। दृग्दृश्य विवेचना में आप ऐसे माने कि ये पानी का गिलास है, ये दृश्य है और इसको देखने वाली मेरी आंखें दर्शक हैं। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और मेरी आंखें इसकी सब्जेक्ट हो गई। तो मनीषियों ने कहा कि आप ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकते, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए तो मेरी आंखें सब्जेक्ट हैं। अब वो कहते हैं आप आंखें के भी परे जाइए, आंखों को कौन देख रहा है? तो वो कहते हैं मन, इसके पीछे मन है, मन आंखों को देख रहा है। तो मन वहां पे सब्जेक्ट हो गया। मन इज द एक्सपीरियंसर, वो उसको अनुभव कर रहा है। मन उसका सब्जेक्ट है और ये आंखें भी ऑब्जेक्ट हो गई। तो वो कहते हैं ये आंखें भी आपकी ऑब्जेक्ट हैं, ये आप नहीं है, क्योंकि आपसे परे है ये। फिर कहते हैं मन को कौन देख रहा है? दिग्दृश्य में। तो मन का देखने वाला जो है वो चैतन्य है, आत्मा है। वास्तव में ये ऐसे ही है जैसे बिजली का करंट है। बिजली का करंट होता है तो बल्ब जलता है, बल्ब में प्रकाश आता है।
तो बल्ब तो हमारा शरीर हो गया, और उसमें जो जल रहा है उसको आप माइंड कह सकते हैं या ब्रेन कह सकते हैं, जो भी कहें, और जो उसमें करंट दे रहा है वो चेतन तत्व है। तो इस दिग्दृश्य विवेचना से मनीषियों ने, अद्वैत वेदांत के मनीषियों ने कहा कि आप जो है वो नहीं हो सकते जो ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट से परे हैं, आप दृश्य से परे हैं। तो आपका ये शरीर दृश्य मात्र है, इसको आप अनुभव करते हैं, ये अनुभव करता नहीं है, मन इसका अनुभव करता है। बॉडी लाइज इन द माइंड, और फिर माइंड को भी अनुभव करने वाला जो है चेतना है, दृष्टा चेतना है उसके पीछे। तो वो कहते हैं, एक तो इस तरीके से उन्होंने किया, फिर वो कहते हैं एक दूसरे लॉजिक से भी उन्होंने इस बात को बताया। दूसरी लॉजिक ये बताई कि मैं पूरे जीवन, जब से मैं जन्म लेता हूं और जब तक मैं मरता हूं, मैं हमेशा अपने को मैं से संबोधित करता हूं। और मैं जब बचपन में था तो मेरा शरीर बहुत छोटा था, फिर मैं युवावस्था में आया, शरीर बड़ा हुआ, शरीर में नित्य परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मैं वैसे का वैसा ही है जो मैं इसके अंदर बैठा हुआ अनुभव कर रहा हूं। तो मैं ये शरीर नहीं हो सकता, मैं ये मन नहीं हो सकता, ये शरीर और मन मुझसे भिन्न है। ये दूसरी विवेचना से इसको ऐसे भी कहते हैं कि मैं हूं, इसमें जो मैं है वो प्रकृति का अंश है, और मैं को हटा दें तो हु जो है वो है हो जाता है का मतलब है एमनेस और इजनेस। तो है सत्ता मात्र, चेतन सत्ता है, तो है चित्त, दैट चेतन, और ये है जड़। तो मैं जो है ये जड़ है, इसमें मेरा शरीर आ गया, मेरा मन आ गया, अहंकार आ गया, ये सब जड़ है। जड़ और चेतन से मिलकर के संयोग से हम दोनों हुए हैं। तो हैपन जो है, होनापन, जिसको कहते हैं बीइंग है चेतन सत्ता, और मैं ये शरीर, मन, अहंकार, ये सब जड़ है। तो इसको इस तरह विवेचना करके भी आप देखेंगे तो आपके मन में ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। और ये भी हम देखते हैं, जब शरीर मृत होता है तो शरीर वैसे का वैसा होता है, कोई हम में से, हमारी चेतना उससे अलग हो जाती है। तो शरीर होने के बाद भी शरीर में कोई जीवन नहीं रहता, तो उससे भी ये साफ नजर आता है कि मैं शरीर नहीं। तो इस तरह के विवेचना से उन्होंने इस निष्कर्ष पे, सब अद्वैत वेदांती, बाकी लोग भी सब इस पे निष्कर्ष पे पहुंचे। बुद्धिस्ट, सारे के सारे स्कूल ऑफ थॉट, सारे मास्टर ने ये बात कही कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इनके को जो प्रकाशित कर रहा है, इनको जो इल्यूमिनेट कर रहा है, मैं वो चेतन तत्व हूं, वो दृष्टा हूं, वो साक्षी हूं। यही जो है इन सूत्रों में इस बात को बताया गया है। तो इसमें हमको फिर से मैं ये बात दोहराना चाहूंगा कि हमको बार बार इन सूत्रों का स्टडी करना चाहिए, और बार बार इस पे कंटेम्पलेशन, मनन चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। ये तो क्लियर कट प्रूव हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग मुझे हो रही, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, जो परिवर्तनशील है और जिसका मैं अनुभव करता हूं, वो मैं नहीं हो सकता। वो एक ऑब्जेक्ट है, अनुभव का ऑब्जेक्ट है। मेरा शरीर भी अनुभव का ऑब्जेक्ट है, मेरा मन भी ऑब्जेक्ट है, मैं इसके पीछे साक्षी हूँ, विटनेस हूँ, विटनेस कॉन्शियसनेस हूँ, चैतन्य हूँ। ये जैसे मुझे अंडरस्टैंडिंग में आएगा, फिर मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, अपने श्वासों पे ध्यान देता हूँ, मैं शरीर से अलग भी अपने को महसूस करता हूँ, मेरा मन भी ड्रॉप हो जाता है। तो ध्यान मार्ग से हम धीमे धीमे इस सच्चाई को अपने अंदर उतारते हैं और सच्चाई गहराती है। तो यही इस मंच पे जुड़ने का और इस स्वाध्याय का यही बेनिफिट है कि इस स्वाध्याय के माध्यम से हम अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और ध्यान के माध्यम से हम उस ज्ञान को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ज्ञान, ध्यान और सज्जन संगति, इन तीनों का एक साथ लेने से हम उपलब्ध अवस्था में पहुंच सकते हैं। और आज अष्टावक्र गीता की हमने शुरुआत की है, तो ये बड़ी ही खुशी और ये अहोभाग्य है कि ब्रह्मश्री पत्री सर हमारे साथ हैं, और उनकी ऊर्जा से वास्तव में ये जो कार्य शुरू हुआ है अष्टावक्र गीता का, इसको और गति मिलेगी, और ये सबके लिए बहुत पुण्यकारी होगा। हम लोग उपलब्ध होने की दिशा में और मजबूती से कदम रखेंगे। आज मैं यहीं पे
इस चर्चा को विराम देता हूं। थोड़ा समय जो है क्लैरिफिकेशंस के लिए, शंका समाधान के लिए, और फिर हम लोग कुछ समय ध्यान करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू बाबा। मैं चाहूंगा सर इस समय आपका आशीर्वाद। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदंती है सत्येयम या मति सा गतिर्भवेत्। पूरा अष्टावक्र गीता से मैं ये चुना है। इसका अर्थ मैं बताऊंगा। मुक्ताभिमानी यानी जो मुक्ति को चाहता है, बेहद चाहता है, मुक्ति को पा लेता है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, जो मुक्ति को चाहता है तो अवश्य मुक्ति को पा लेता है। बद्धो बद्धाभिमानी भी, जो बंधन को चाहता है वो वैसे ही रहेगा, बंधन को ही पाएगा। या मति ही सा गतिर्भवेत्। लोग ने ऐसा लोकोक्ति दी है हमें, सदियों से आ रहा है। जैसा आपका मति होती है वैसा ही आपकी गति होती है। या मति ही सा गतिर्भवेत्। As your mind is, so is your destiny. गति is destiny, मति is mind. आपका माइंड कैसा है? क्या मुक्ति को चाह रही है या बंधन को चाह रही है? मुक्ति को चाहती है तो मुक्ति पा लेती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई हिम्मत की बात नहीं है, कोई असाधारण की बात नहीं है, चाहत की बात है बस। लोग बंधन में कई क्यों हैं? चाहत के मारे हुए। और मुक्ति कैसे पाते हैं? चाहत के द्वारा ही पाते हैं। जैसा आपकी चाहत होता है वैसे पावत। जब चाहत तब पावत, जितना चाहत था उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदंती है सत्येयम। ये सत्य है। कौन सा सत्य है? या मति ही सा गतिर्भवेत्। As your mind is, so is your destiny. आपका मन आपके हाथों में। आप मन को उधर भगाएंगे तो वही आपको मिलेगा, इधर भगाएंगे तो यही मिलेगा आपको। आप किस तरफ भगा रहे हैं उस मन को? तो ये अष्टावक्र गीता है। सच ए ग्रेट मास्टर अष्टावक्र जी। आज इतना सुंदर भाषण स्वामी जी ने दिए हैं, जैन साहब ने। मैं तो गदगद हो गया। कई सालों से मैं स्वामी जी के दोस्तों में, मैं जो चाह रहा था स्वामी जी से, आज मुझे मिल गई। थैंक यू सर, थैंक यू। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही मीन्स डेफिनेटली सो, कोई नो डाउट, निश्चित रूप से होगा, उसमें कोई शंका नहीं, अनुमान नहीं। बस चाहत की कमी है, क्षमता की कमी नहीं किसी के पास। हम सब तो भगवान हैं। क्षमता हर एक के पास है, परंतु चाहत नहीं है। मुक्ति के लिए लालच चाहिए। जितना बंधन के लिए लालच है, जितना एक पत्नी को पाने के लिए लालच है, जितना एक पति को पाने के लिए लालच है, उतना ही मुक्ति के लिए भी लालच चाहिए। तो वही जैसा पत्नी मिला है, जैसा पति मिला, वैसा मुक्ति भी मिलेगी। अरे पत्नी को भी पकड़ कर रखिए और मुक्ति को भी पाइए बाबा। मुक्ति के लिए पत्नी को छोड़ने का नहीं है। ये विषय त्याग की बात नहीं है। किसी विषय को त्याग ना करें। विषय को रखते हुए मुक्ति को पावे। यह है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट नंबर 1। इसीलिए हम सब पीएसएस में हैं।
हम किसी को भी त्यागेंगे नहीं, ना आइसक्रीम को त्यागेंगे, ना सिनेमा को त्यागेंगे, ना बीवी को त्यागेंगे, ना बच्चों को त्यागेंगे, नहीं। हम ऐश करते हैं और ध्यान करते हैं और मुक्ति को पाते हैं। हम संन्यास नहीं लेते हैं, विषय त्याग नहीं करते हैं। जो अष्टावक्र जिसमें अभी बताया गया विषय त्याग, हम उससे सहमत नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी त्याग नहीं किए हम, परंतु हम मुक्ति में हैं अभी। वो पुराना जमाने की गीता है, ये आधुनिक गीता है, PSSM। हम मुक्ति को त्याग से नहीं पाते हैं। पुराने जमाने में कहा गया है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, परंतु हम उससे सहमत नहीं है। नहीं, हम ऐश करेंगे ओशो के जैसे, और ओशो के जैसे मुक्ति में रहेंगे। गाएंगे, नाचेंगे, संगीत सुनेंगे, क्रिकेट खेलेंगे और बिंदास रहेंगे, उदास नहीं, बिल्कुल बिंदास। और जब हम जाना है हम स्वयं तय करेंगे कब जाएंगे। मेरे गुरुजी ने, जिनको मैं मिला 1981 जनवरी 1, 1983 मई 14 मुझे बुलाए। सुभाष बोले, हाँ स्वामी जी, मेरा जाने का टाइम हो गया, मेरा समाधि तैयार करो आप। मैं जाके समाधि तैयार किया, फिर आया, स्वामी जी आपका समाधि तैयार है, तो चलो एक डॉक्टर को बुलाओ। मेरे संगीत के गुरु जी डॉक्टर थे, तो उनको बुला, महाराज स्वामी जी शरीर छोड़ने वाले आपको आके साइन करने का है। वो भी आ गए, सबको ऐसा ऐसा देखा है, अपना सांस छोड़ दिया, स्वयं छोड़ दिया, मेरे सामने टाइम बता के छोड़ दिया। तो हम PSSM में हम त्यागी नहीं है, हम तो ज्ञानी है। कोई विष नहीं है, चाहे वो अष्टावक्र हो, उसका बाप भी हो, विष नहीं है। विषय के साथ, ऐश के साथ, भोग के साथ योग करना है। हम केवल भोग करते हैं तो वो विष बन गई। जब योग सामने आता है, भोग विष नहीं बनता है। विषय विष नहीं बनती। हम जितना लेने है अष्टावक्र उतना लेंगे, जितना नहीं लेना है उतना नहीं लेना है। लोपसंग रंग का भी बहुत कुछ बताइए यू फॉरएवर में, परंतु आखिरी चैप्टर में क्या बोले, मांस को खाओ। कोई बात है क्या? क्योंकि ये पहले 18 चैप्टर्स लिखे, 19 चैप्टर मैं मानूं क्या? कैसे मानूं मैं? जब मैं यू फॉरएवर का अनुवाद किया तेलुगु में, वो लास्ट चैप्टर निकाल दिया मैं उसका अनुवाद नहीं करूंगा मैं, वो वर्जित है हमारे लिए। हम तो कभी भी मांस नहीं खाएंगे। फिर भी जो लेने का है लोपसंग से हम लेंगे, जो नहीं लेने का नहीं लेंगे। अष्टावक्र से जो लेने का है हम लेंगे, जो नहीं लेने का हम नहीं लेंगे। कोई भी हो, जीसस हो, बुद्धा हो, जिसे जो लेना है हम लेंगे, जो नहीं लेना है हम नहीं लेंगे। बुद्धा घर बीबी को छोड़ के गए, हम कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर भी हम बुद्ध बनेंगे। जितना सीखने का है बुद्ध से उतना सीखेंगे बाबा, परंतु हम कोई बेवकूफ नहीं है।
whatever is best in east you may take, and best in the west, दोनों को मिला के east, the best of the east and the best of the west is called a PSSM. भगवान कृष्ण 8 बीबियां, क्या क्या विषय को त्याग किया क्या उन्होंने? राम और सीता, लक्ष्मी और नारायण क्या विषय का त्याग करे क्या? नहीं, परंतु योगेश्वर बने। कृष्ण तो योगेश्वर बना है। कैसे बना है? पत्नी को छोड़कर बना है। 8 पत्नी है। इससे क्या मालूम होता है हमें? कोई विषय विष नहीं होता है। बस हमें संसार में होते हुए साधना के माध्यम से मुक्ति को पाना है, जो हम कर रहे हैं। जहां से जो लेना है वहां से वो लेना है, जहां से जो नहीं लेना है हम नहीं लेंगे। लोक संग्राम पर वही बोल सकते हैं, मांस को हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं। रमण महर्षि बोले, अरे आप आत्मा को जानो जानो विचार से कोई भी नहीं जान सकता है, ध्यान के माध्यम से जान सकता है, विचार के माध्यम से नहीं। तो हम रमण महर्षि को सुनेंगे, परंतु हम आनापानसति करेंगे। रमण महर्षि को आनापानसति नहीं मालूम, किसी को भी नहीं बता सका। वो अकेला ज्ञानी था, उसके पास एक भी ज्ञानी नहीं बना, क्योंकि आनापानसति नहीं था। जहां की आनापानसति होने से रमण महर्षि के जैसे बना बच्चों की खेल है, बच्चों की खेल है। जिसके पास से जो लेना है हम उसके पास से लेंगे। ये ठीक है। अष्टावक्र एक श्लोक, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति है सत्य या मति है सा गति। जैसा आपकी मति होती है वैसे ही आपका गति होती है। जैन साहब। सर अभी सम पीपल में हैव सम क्वेश्चन सर, थोड़ा एक दो क्वेश्चंस जो है कुछ लोगों का है। देखिए। हाँ, एनीबडी हैविंग क्वेश्चंस? यस सर, गीता जी का मैं अनम्यूट कर रही हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। आज स्वामी जी आए हैं तो हाँ, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इट इज ए वेरी नाइस ओकेजन। नहीं, मैं ये बोल रही थी सर, बुद्धा ने भी तो यही बोला था ना कि चाहे मैं बोलूं, लेकिन जब तक तुम्हारे को अपने मन से तसल्ली ना हो तब तक तुम विश्वास मत करो। सही बात है, बराबर है ना सर? बिल्कुल, क्योंकि बुद्धा बोले हम क्यों नहीं मानेंगे, हमारा बुद्धा है। हाँ जी, हाँ जी, वही। यू आर राइट मैडम। हाँ जी, थैंक यू सर। किसी और को कोई क्वेश्चन करना है? सर यहाँ पे मौजूद है, पत्री सर इज हियर, सो इट इज ए वेरी नाइस ओकेजन, प्लीज सीक क्लैरिफिकेशंस। if anybody wants to ask question or share your experience, please raise your hand, my dear master. अभी तो डर गए होंगे। सर आपसे कौन डरेगा, आप इतने प्यारे हैं सर। अरे अभी तो स्वामी जी ने पूरी छूट दी है, बोला मर्जी आए जो करो पर ध्यान करो। यस सर, इससे ज्यादा और क्या छूट चाहिए? यस सर, कोई नहीं डरता, स्वामी जी तो हमारे लाडले हैं सर। सर सुजाता धनुका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैडम, सुजाता जी अनम्यूट करो। किया आ गए। हाँ कर, हाँ जी।
थैंक यू मैडम। चरण बंदन सर। बोलिए बाबा। सर कटक से सुजाता धानुका। अरे गूज बम्स मालूम है मुझे। सर अभी जो मुक्ति का बता रहे थे, उसमें हम अगर मन में रखते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए, तो रेगुलर लाइफ में और क्या क्या करना है हमें? ध्यान करना, आइसक्रीम खाना है, अमिताभ बच्चन के सिनेमा भी देखना है, फिर भी मुक्ति भी पाना है। सर मजे करते हुए ध्यान करना है। हाँ, सीमित सीमित सीमित। हाँ, मजा भी सीमित। ओके। लेकिन मन में हमेशा मुक्ति का रहना चाहिए, उसका क्या मुक्ति पाना है? अरे जैसा जैसा उसके पीछे पड़ना, जैसा एक पति अपने पत्नी के पीछे पड़ता है वैसा। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत अच्छा विजडम मिला। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सुजाता जी, थैंक यू सो मच। सर एस.के. शर्मा जी आपसे बात करना चाहते हैं। शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, बोलिएगा। पत्री सर हैं यहाँ पे, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए। शर्मा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? वो बात करते ही नहीं। करते हैं सर, रोज करते हैं। रोज करते हैं। हेलो। यस यस, नमस्ते शर्मा जी। सर ये हमारे साथ मेरठ में थे। अच्छा, हमारे साथ मेरठ में थे। ये आयकर विभाग से ही जो है इनका रिटायरमेंट हुआ है, और ये बड़े कर्मठ अधिकारी रहे वहां पे। अच्छा स्वामी जी बताइए ना। इनको अनम्यूट किया। बोलिए शर्मा जी। कनेक्ट नहीं हो पा रहे शायद से, उन्होंने अनम्यूट भी किया है खुद को। शर्मा जी आपको हमारी आवाज आ रही है? आप बात कीजिए। इतने किसी और को ले लीजिए, फिर बाद में उनको। ठीक है सर। Am I audible, sir? हाँ हाँ, ये आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। ठीक है, और किसी को दीजिए। सर नितिन तांबोली जी आपसे बात करना चाहते हैं। नितिन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो हेलो। यस बाबा, बोलो बोलो। सर नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। जो आपने बोला था वही हमें चाहिए कि सब मजा भी करना है और ज्ञान भी पाना है। और सुन के अच्छा लगा, नहीं तो डर लग रहा था कि वैराग्य की तरफ जाएंगे तो कैसा होगा। ये पहला क्वेश्चन जब हम सुन रहे थे, तो वैराग्य क्या है, वो जनक महाराज ने पूछे। हेलो। हाँ बोलिए। अगर वो क्वेश्चन मुझे पूछते, मैं कहता हूँ वैराग्य क्या मतलब है, आंखें बंद करना बस। ओके। बाजू बीबी रहती है, फिर भी बीबी को देखना नहीं, आंखें बंद करके बैठना 2 घंटे। वही वैराग्य, आंखें बंद करना ही वैराग्य है। ओके। दुनिया है, आंखें खोलेंगे तो दुनिया है, आंखें बंद करें तो दुनिया नहीं है, वही वैराग्य है। ओके। हिमालय नहीं भागना, आंखें बंद करना, बस उतना ही बात है। जहां भी हैं, जैसे भी हैं आप, आंखें बंद करो, दुनिया है ही नहीं, तो वैराग्य हो गया ना। बराबर है। यस सर। अभ्यास और वैराग्य का मतलब है, वैराग्य यानी आंखें बंद करो, अभ्यास यानी सांसों के साथ रहो, बस इतनी दो बातें हैं। ओके। समझ में ओके सर। यस यस सर, थैंक यू वेरी मच। क्यों आप अभी हिमालय भागने का है क्या? नहीं भागने का है सर, सब मजा करना है। पर बंद कर जाने का है क्या? जाइए। दिगंबर जैन बनिए। नहीं सर। इसीलिए तो पीएसएम के साथ है। आंखें मत करना। ओके। क्या करो, बीबी को पाइए, फिर बीबी को मत देखो 2 घंटे 3 घंटे।
ठीक है, ठीक है। समझे? यस सर, यस सर। दिन थैंक भर यू, क्यों थैंक बीबी को आप दिन भर देख के रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं क्या बीबी को? क्या बात है? नहीं है वो। आप ओके, आंखें बंद कर बैठिए। ओके, वही ओके, ओके सर, थैंक यू। What was the first question, Swamiji? First slok. What is? आंसर या फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जनक और फर्स्ट श्लोक सर? वही जनक का क्वेश्चन। जनक का है कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान कैसे मिले? कथम मुक्ति भविष्यति, मुक्ति कैसे मिले? वैराग्यम चेक कथम प्राप्तम, और वैराग्य को कैसे प्राप्त करें? ये 3 चीजें। अगर वो हमें कहते हैं, हम कहते हैं ज्ञान कैसे मिलेगा? ध्यान से मिलेगा। और मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। और वजह क्या है? आंखें बंद कर बैठो बस, बीबी को मत देखो, बीबी को पाइयो, बीबी को मत देखो। 24 घंटे में 2-3 घंटे मत देखो। अभ्यास करो, सांसों के साथ ध्यान करो, बीबी के साथ ध्यान करो, फिर हम बात करेंगे। ओके। जनक महाराज ने मुझे पूछे तो शर्मा जी को अनम्यूट करना है क्या? शर्मा जी को मैं करती हूँ सर। शर्मा जी अपने, यस नितिन सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। शर्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने को। उनको बात करना नहीं आता बाबा। यस यस आशीष सर, ये आशीष करके है, ये नया, अभी नए जुड़े हैं हमारे पीएमसी के साथ और नए बिगनर है, तो इनके लिए कुछ संदेश। आशीष जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। और ये हमें पीएसएसएम में अभी नए जुड़े हैं, 10 दिन हो गए, और ये अपने आप से सेल्फ वॉलंटियर बनना चाहते हैं हमारे पीएमसी के लिए, तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। आप इनसे बात कीजिए। आशीष जी वेलकम टू पीएमसी मुंबई। आशीष, थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी। बोलिए बाबा, मैं सुना हूँ। आपने बहुत बड़ा ज्ञान दिया आज, वैराग्य क्या होता है। हमारे में, मैं जैन हूँ, तो हमारे में ऐसे मोक्ष दीक्षा लेते हैं वगैरह, पर आपने दीक्षा का माध्यम तो इजीली बता दिया। दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं है, हम आंख बंद करें हमें मिल जाएगी, करना वही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बोलिए सर। भगवत गीता में अर्जुन ने पूछते हैं कृष्ण से, पंचदम ही मनः कृष्ण प्रमाद बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। यानी ये मन बहुत अति चंचल है, हम इसको कैसे काबू में लावें? तो कृष्ण बोलते हैं आप जो बोले सही है, परंतु अभ्यास से और वैराग्य से यह संभव है। असंशयम मनो दुर्निग्रहम चरम। अभ्यास है तो कौनते वैराग्य क्या करते, अभ्यास के माध्यम से वैराग्य संभव है। वैराग्य क्या होता है किसी को भी नहीं मालूम। पूरा भारत देश, पूरा हिंदुस्तान में वैराग्य किसी को भी नहीं मालूम, केवल को मालूम है। अभ्यास क्या करना किसी को भी नहीं मालूम, केवल पीएसएसएम में है। बाबा वैराग्य यानी आंखें बंद करो बस, उतने ही 3 घंटे 4 घंटे आंखें नहीं खोलना। और अभ्यास नाना पानी सती अभ्यास, बस हो गई मुक्ति मुट्ठी में। थैंक यू सर। समझ में आया भाई साहब? हाँ सर। चलो वैराग्य में शुरू करो, अभी आंखें बंद कर लो सभी लोग। ठीक है। माधुरी जी का एक प्रश्न था। माधुरी जी ध्यान के बाद हम आपको लेंगे। थैंक यू सो मच माधुरी जी। अभी सब वैराग्य में आ जाइए। पहला बात मैडम जी संगीत रखिए आप। यस सर, यस। संगीत थोड़ा स्लो रखना, बहुत लाउड नहीं। यस यस। नो स्क्रीन शेयर। जी शर्मा जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। जिन्होंने भी अभी बात की है सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। वैराग्य यानी आंखें बंद करें, अभ्यास यानी सांसों के साथ रहें। ध्यान के माध्यम से ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से मुक्ति, और वैराग्य से ही ध्यान की शुरुआत होती। यानी आंखें बंद करने से ध्यान की शुरुआत होती। आंखें बंद नहीं करेंगे तो ध्यान की शुरुआत नहीं हो सकती। आंखें बंद करें फिर बाद में सांसों के साथ करें तो ध्यान में उतर गए आप। ध्यान में उतरते ही धीरे धीरे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी।
ज्ञान की प्राप्ति होते ही आपकी मुक्ति की प्राप्ति होती। वैराग्य से शुरुआत होती। वैराग्य क्या है? आंखें बंद करें, कोई भी आंखें न खोले, इसी को वैराग्य कहते हैं। बाहर दुनिया को देखते नहीं, अंदर हो दृश्य। हम अभी पत्नी को देखते नहीं, हम कितना भी सुंदर हो पत्नी, बाद में देखा जाएगा उसको, अभी तो हम आंखें बंद कर बैठे। ओके बाबा। यमुना जी ध्यान पूरा कीजिए। अभी पत्री जी जाना चाहेंगे। बंद कीजिए। हाँ, म्यूजिक स्टॉप और ध्यान खत्म करवाइए। हाँ, और क्या कुलकर्णी साहब? कुलकर्णी जी को अनम्यूट कीजिए। सब लोग ध्यान में हैं, मैं ध्यान खत्म करती हूँ। अपने ध्यान खत्म करके बोलने के लिए अपने हाथ अपने आंखों पे रखिए 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। टेक योर टाइम, रिलैक्स। हाथ निकाल के अपनी आंखें खोल के रिलैक्स हो जाइए। अभी कुलकर्णी जी को अनम्यूट कीजिए। सर वो कुलकर्णी सर अनम्यूट कीजिए आपको। सर वो है क्या? हाँ है, कुलकर्णी जी हैं। ओके, मैं देख रही हूँ। उनको अनम्यूट नहीं हो पा रहा, उनसे अनम्यूट करिए उनको। कर रही हूँ सर। हाँ कुलकर्णी जी आप बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कुलकर्णी जी की आवाज नहीं आ रही, आप शर्मा जी को रेज कीजिए हैंड। ठीक है सर, शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अपना वीडियो ऑन कीजिए सर। कोई सुन रहा नहीं सर। किया आए सर। शर्मा जी आपको अपनी आवाज आ रही है? हाँ, मुझको आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। जैन साहब को, पत्री जी को नमस्कार। मुझे पत्री जी से 2 बात कहनी है। एक तो ये कि गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान के होय वैराग्य बिन, गावई वेद पुराण सुखी के रहे हरि भगत बिन। नंबर 1। नंबर 2 कामय नार प्यार बिन, लोभय प्रिय जिम दाम, सिमला गुणात निरंतर मोय भजे श्री राम। आपसे मुझे अष्टांग योग के बारे में जानना है। अभी मुझे समझ में नहीं आया। ठीक, जैन साहब बताइए क्या बात है। दोबारा थोड़ा उसको जो आपने सूत्र कहा है उसको हिंदी में बताइए थोड़ा ठीक से शर्मा जी। जो आपने वो बोला है दोहा, उसको हिंदी में करके बताइए सर को। मैंने जो बोला है वो रामचरित मैं बताता हूँ आपको सर। मैंने बोला है गुरु बिना हो का ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान जो है वैराग्य बिन, ज्ञान जो है वैराग्य के बिना नहीं होता। गावई वेद पुराण सुख के लिए हरि भगत बिन। वेद पुराणों को कहना है कि बिना हरि भगत के सुख प्राप्त नहीं होता। एक तो मैंने ये बोला था। दूसरा बोला था मैंने, कामय नार प्यार जिम, जैसे काम को नार प्यारी होती है, लोभई प्रिय जिम दाम, लोभियों को जैसे दाम प्रिय होता है, तिम रघुनाथ निरंतर मोह भजे श्री राम। उसी प्रकार उसी आसक्त से मुझे रघुनाथ जी श्री राम को मैं भजता रहूं। ये मैंने बोला था। इसके बोलने के साथ मुझे, क्योंकि आज पत्री जी मौजूद है, मुझे अष्टांग योग के बारे में उनसे जानना था। अरे बाबा, आप जो मानते हैं उसे मानिए और मुक्ति पाइए, मेरे पास मत आइए आप। आप जो मानते हैं जैसा आपका आदेश। हाँ, आप मुक्ति पाइए, मेरे पास आने का कोई धन्यवाद, नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद सर, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। और किसी को देना? सर माधुरी जी आपसे बात करना चाहती थी ध्यान से पहले। माधुरी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
वीडियो ऑन कीजिए माधुरी जी। प्रणाम सर। बोलो बाबा। अच्छा, ये हमेशा गुरुओं की बातें है ना, अगम निगम की होती है। आपकी ये बात जो थी ना कि आप ये आंखें बंद करके रहिए, साथ में रहिए, लेकिन वही सबसे कठिन है। जब छोड़ दिया तो वो तो पालन हो सकता है, लेकिन जब साथ में रहे और ये वैराग्य का पालन करना वो बहुत कठिन होता है सर। ये वही हाँ, क्या दिक्कत है? आंखें बंद करना ना, लेकिन आंखें बंद करके भी जागरूक रहना। अरे आंखें उससे ना जुड़े। हाँ बैठे बस उतने ही बाबा। अच्छा अच्छा सर, क्या बातें करेंगे आप? ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो वैराग्य ही डिफिकल्ट है, कि उसी में रहना ही डिफिकल्ट लगता है। समझ में नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे आंखें बंद करके बैठो, दिन में 3 घंटे 4 घंटे, वही वैराग्य है, उसी में सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा भी फिर भी बातें करते हैं आप। ओके सर। सब कुछ मिला फिर भी आप कैसे बातें करती हैं आप? ऐसे नहीं कहती भाई, वो नहीं कहती हूँ कि वो अशक्य कुछ भी नहीं है। हाँ फिर क्या कह रहे हैं आप? अच्छा सर बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रही थी कि आप जो बोलते हैं जैसे कि हम संसार छोड़ के कुछ भी काम कर रहे हैं कि तो वो तो इजी है, लेकिन संसार में रह के साधना करना वही बड़ी बात है। वो मुझे कहना था। और जो आपने इतना बताया कि जो अष्टावक्र जी है इतने बड़े हैं, लेकिन आपको जो ठीक लगा वो ऐसा, ये पहली बार सुना मैंने कि हमारा भी व्यू हो सकता है, तो वो इतना अच्छा लगा। इसलिए कहा कि गुरुओं की बातें हमेशा अगम निगम की रहती है कि कुछ उसमें से इतना अच्छा एसेंस आ जाता है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। श्रीनिवास एम संगति। किसको सर? श्रीनिवास। ये सर मैं कर रही हूँ। सर क्या नाम से है वो? श्रीनिवास के नाम से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, चेक शर्ट में। यमुना अनम्यूट करो। हाँ मैं मुझे नाम एक सेकंड मेरे को होस्ट बनाओ, नहीं तो मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ सर। सर wonderful message sir, you have given a wonderful message. Wonderful, excellent sir, chala bagundi sir. Vairagyam, it's like every day, every moment we can apply. It's not something where we need to go to Himalayas or to do some kind of a finance and do that. Absolutely sir. Wonderful, thank you so much for the wonderful message. Otherwise everything is going perfectly as per design sir. Yeah, we heard that Hiranmay's message, your interview with her, it's a great message to all the pyramid masters. I think everyone and all should listen to that today's morning interview sir. Okay, amazing master, and also like she has unraveled so many things about you, about the other astral masters. We're so fortunate to be your in PSSM doing this meditation and everything sir. Every moment, every day is a new experience. Thank you Baba. Thank you sir, thank you so much. अच्छा, कुलकर्णी साहब के बोल। हाँ सर। नमस्ते सर। स्वामी जी नमस्ते सर। मैं राम बाबू से, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं राम बाबू से बात करूंगा, आप उनको माफ कर दीजिए। ओके सर। सुने हैं आप? कुलकर्णी जी आपको आवाज आ रही है सर। मैं राम बाबू से बात करूंगा, आप उनको माफ कर दीजिए, वो बच्चा है वो आपके सामने। यस सर, यस सर, यस सर। बच्चों के ऊपर टूट मत पड़िए आप। यस सर, यस सर। वो अभी बच्चा है। यस सर। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। और जैन साहब नमस्कार। और क्या बाबा? थैंक यू सर, थैंक यू। हमेशा सच्चाई कड़वा होती है, क्या करें सर? यस सर।
सच्चाई बोले या ना बोले? बोलना ही चाहिए सर। सत्यम ब्रूयात, ओनली सत्यम ब्रूयात, वही है सर आपका नियम, सत्य ही बोलना चाहिए। वो अप्रिय भी हो आपके लिए, फिर भी मैं सत्य बोलने वाला हूँ। प्रियम व अप्रियम, सत्यम ब्रूयात ओनली। बस उतना ही बात है सर। यमुना जी और किसी को पूछना है? सर विनोद सर को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। 11 से 12 यू फॉरएवर का सेशन में वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं और इतना मतलब हमारी मदद कर रहे हैं। विनोद सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। विनोद मल्ल्या सर, यहाँ पे विनोद डॉट करके आए हैं। अच्छा विनोद सर अपने आप को अनम्यूट करके सामने आइए। सर वो बहुत 11 से 12 के सेशन में हम लोग को यू फॉरएवर पे इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं और सचिन भी है सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है सर, और लोग सब पार्टिसिपेंट मेडिटेटर बहुत आनंद ले रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है। भूषण विद्यार्थी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम पत्री जी। हेलो, प्रणाम पत्री जी। हाँ बताइए स्वामी जी। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ बताइए। बस आपके लिए मैं 2 लाइनें बोल रहा हूँ आज। आपकी बंसरी तो आज बजी नहीं हम लोगों के लिए। अरे बाबा मुझे माफ कर दीजिए। अरे हम तो बंसी सुनने के लिए बैठे थे आज, तो मैंने लिखा हूँ आपके लिए, बंसी वाले का आनापति शान ध्यान सब कर लो, बंसी वाले का आनापति ध्यान सब कर लो, कष्ट व रोग तन से मिटेंगे तुम्हारे। सही बात है कि नहीं पत्री जी? सही है बाबा। और बस आपका बहुत बहुत आभार, इतने सरल और प्यारे प्यारे मास्टर्स आपने दिए हैं। बड़ों के साथ ध्यान व ज्ञान की गंगा बह रही है, बढ़िया, सब आनंद ले रहे हैं अभी और ध्यान से स्वस्थ लाभ ले रहे हैं हम लोग सब। 7:30 सब दवाइयां वगैरह बंद हो गई हैं और बस ध्यान का ही आनंद है, ज्ञान। जैन सर से भरपूर ज्ञान मिल रहा है, श्रीकांत जी से, ज्ञान सर से, सारे मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत आभार। इतनी बड़ी ज्ञान की और ध्यान की गंगा झूम में मिली है हम सबको, बहुत आनंद आ रहा है सभी को। 1 मिनट। थैंक यू सर। यमुना जी बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें हम सभी पर। हाँ सर जी, थैंक यू सो मच भूषण जी। की बात करेंगे। अभी लुधियाना के मास्टर्स की बात करिए। थैंक यू सर। यस सर। मैं पत्री जी के साथ काफी सेशन अटेंड कर रहा हूँ लगातार। मैंने ये देखा है पत्री जी को, हम लोग चाय पीने का तो मेरे को पता नहीं पत्री जी का, पर नाश्ता करने का भी हम समय नहीं देते हैं। वो एक सेशन से जुड़ते नहीं है, उसके पहले दूसरा सेशन तैयार रहता है। पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं रत्नों की खान से मिल रहा हूँ। मतलब अभी चंडीगढ़ का सेशन सबसे लास्ट में अटेंड किया और चंडीगढ़ का सेशन खत्म हुआ नहीं, उसके पहले जैन साहब को देख लिया मैंने, और पत्री जी को मालूम नहीं था कि जैन साहब इस वक्त वो उनके साथ में रहता नहीं, असिस्टेंट जो ये सिस्टम को ऑपरेट करे। तो फिर मेरे वजह से मैंने ये सिस्टम को बराबर ज्वाइन कर लिया। तो आज जैन साहब का ज्ञान जो है पत्री जी के हिस्से में भी आ गया और पत्री जी ने उसको मॉडिफाइड कर दिया। मतलब पत्री जी ने भाई मैं तो पत्री जी के पास आकर के अपने आप को नौजवान मान लेता हूँ, तो ये तो नौजवानों के मन की बात पूरी कर दी। अच्छा ठीक है। अरे सर उसकी तो बात कहेंगे ना, फिर नहीं कहे और कुछ कर रहे आप। तो आज जो चंडीगढ़ का जो मैंने सेशन अटेंड किया, एक से एक हीरे हैं। मतलब अगर आप उनको सुनो तो आपको ऐसा मन हुए कि तुरंत चंडीगढ़ चल करके उनका काम देखें। इतना शानदार काम कर रहे हैं पिरामिड का, इतना लोगों को वो मतलब ध्यान की मतलब शिक्षा दे रहे हैं जगह जगह जाकर के। वो संख्या में हमसे कम है परंतु काम हमसे कई गुना ज्यादा कर रहे हैं ध्यान का। पुलिस फोर्स उनके यहाँ आकर के पिरामिड में और ध्यान सीखती है। पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, आईजी सब वहां पर आ रहे हैं लुधियाना में जो विवेकानंद पिरामिड बना है, और वहां के जो मास्टर्स हैं ध्यान सीखने वाले और सिखाने वाले, उनके आप अनुभव सुनेंगे
तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वो अनुभव में कितना आगे हैं हम लोगों से। हम लोगों को अभी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अच्छा बाबा। और एक बार उन सबको तो यहाँ पीएमसी मुंबई पर इनवाइट कर रहे हैं, पर एक बार अब हम सबको लुधियाना चलना है। जब भी स्वामी जी का मन हो जाएगा, तब मैं तो खैर पहले भी जाने वाला हूँ, पर बाद में हम सबको लुधियाना चलना है और वहां से सीखना है। जरूर जरूर स्वामी जी। यहाँ पर स्वामी जी के साथ रहेंगे तो आपको एक से एक हीरे मिलेंगे। स्वामी जी हीरे की खदान है। अच्छा ठीक है ठीक है। अभी अभी आपको एक सुना रहा हूँ। सब लोग कबीर का गाना सुनना चाहते हैं क्या? सही है सर। सर कबीर का। यस सर प्लीज। जैन साहब सुनेंगे क्या आप? यस सर यस सर। आप कबीर को मानते हैं क्या? यस सर यस सर। अच्छा हमारे पास ये मास्टर है दिल्ली से, श्रीनिवास। यस सर। शुरू करो बाबा कबीर के। श्रीनिवास जी को अनम्यूट कीजिए। यस कर रही है सर। संगीता अनम्यूट करो उसको। सर। किया सर। स्टार्ट योर सिंगिंग। यस सर। सब लोग गौर से सुनिए। उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेला, मिलना बहुत दुहेला। ना जानू किधर गिरेगा, ना जानू किधर गिरेगा, लग गया पवन का रेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। जब होवे उमर पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी। जम के दूत बड़े मजबूत, जम से दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, बाहर को पारण पावे, बाहर को पारण पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, हंस अकेला। और एक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो
अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी अबे ना जाए नबे ना जाए मिटे ना कबहू कबहू शब्द अनाहत भोगे अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी सब ठार जमात हमारे जमात हमारे सब ठार पर मिला मिला हाँ मिला सब ठार जमात हमारे जमात हमारे सब ठार पर मिला मिला हाँ मिला हम सब माय हम सब माय सब है हम माय हम माय सब है बहुरी अगला ता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी हम ही सिद्ध समाधि हम है समाधि हम है हम मौनी हम बोले बोले हाँ बोले हम ही सीधा समाधि हम है समाधि हम है हम मानी हम बोले बोले हाँ बोले रूप स्वरूप रूप स्वरूप आरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले अवधूता युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी काहे कबीरा जो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो नाही न कोई इच्छा इच्छा हाँ इच्छा काहे कबीरा जो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो नाही न कोई इच्छा
छा हाय छा अपनी माढ़ी में अपनी माढ़ी में आप भी डोलू डोलू खेलू सहज स्वेच्छा बनूं युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी 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 युगन युगन हम योगी योगी बाबा Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऐसा है जैन साहब। ओके, थैंक यू सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज बहुत सुंदर है और आपने जो गाया उसके भाव भी बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सर। क्या यमुना जी टाइम नहीं हुआ? सर टाइम हुआ, लेकिन ये गाने ने तो पूरा मन पूरा मन हरपून गेलं सर पूरा। यस यस, टाइम तो हो गया, लेकिन बहुत सुंदर गाया सर। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सुंदर गाना हमें सुनने को मिला आपकी वजह से। सर इनका नाम क्या है? ये श्रीनिवास जी की बेटी है, इनका नाम क्या है सर? संहिता है मेरा नाम। क्या है? संहिता। संहिता। सो ब्यूटीफुल, सो स्वीट ऑफ यू। आपका भाव इतना इनोसेंटली आपने गाया और वो पूरा रूह को छू लिया। थैंक यू सो मच समिता जी, थैंक यू सो मच। यस, आपको पुनः पुनः हम स्वागत करेंगे और हमें प्लीज हफ्ते में 2 बार तो ये गाना ऐसे सुनाइए, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। कुछ कह रहे हैं? आपका नंबर जो है मैसेज में डाल दीजिए, ताकि हमारे यहाँ से हम आपको याद करते रहेंगे। यस यस जरूर। तो अभी इजाजत है क्या? थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर की एनर्जी देखो, ये सुबह से ये टाइम पे भी उनकी एनर्जी मतलब कमाल की है सर। थैंक यू सो मच, कोटि कोटि धन्यवाद। यस सर, इतना प्रेशियस टाइम हमारे लिए दिया स्वामी ने। अभी मुझे सिनेमा देखने का है जल्दी से, इसलिए। ओके सर, so sweet of you, so sweet of you, thank you so much। आप जाके सो जाइए, मैं थैंक यू तो ये सब ध्यान करने वाले अभी कट करके। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच समिता। सर थैंक यू सर। यस थैंक यू सो मच। वेट। ओके जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर, रुको थैंक यू ऑल, बाय सर। सर रुको बोल रहे, रुको। रघु जी आए हैं, उनके यस पास। यस, रघु जी को अनम्यूट कीजिए। यस सर, बेंगलोर रघु। यस यस। क्या है बाबा? रघु स्वामी जी। सर नमस्कार, नमस्कारम सर, अद्भुतम सर, वंडरफुल सर। हिंदी सर वंडरफुल सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर। सर एज यूजुअल यू आर एवरीवेयर, एवरी मोमेंट, एक्सीलेंट सर, वंडरफुल सेशन वाज ऑसम। Which session? अभी नाउ अभी जो हो रहा है, आपका एनर्जी तो यू आर लाइक ए ट्रांसफार्मर। even at 11 o'clock after this so many sessions, इतने सेशंस के बाद भी आप ट्रांसफार्मर हो। Oh my God, mind blowing sir, your energy is also like giving us energy sir, wonderful sir। नमस्कारम सर, वंडरफुल గా అవుతున్నారు सर, वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं चलेगा, एक गाना गाना आपको, वो कोहरा वाला गाना गाओ। यस सर, श्योर सर। कोहरे ताल मिले नदी के जल में,
नदी मिले सागर याच्यावरती लाव में. ना, हे एअरटेलच्या याच्यावरती. इथे बाबांनी हॉटस्पॉट वर लावलंय. हेलो. हाँ एक मिनट सर. श्रीकांत सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए. सॉरी सर. सर एक मिनट. हाँ बोलिए सर. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में. सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में दीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा. वो मितवारे पानी में दीप जैसे प्यासी हर आत्मा. क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में. अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, पहचाने गीत है. कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है. ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है. बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में. सर थैंक यू सर. थैंक यू बाबा. थैंक यू सो मच सर. गुड नाइट सर. ఇంకేం సంగతి సార్ అద్భుతం సార్. The one session which is going at 6:30 awesome sir. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. చాలా థ్యాంక్స్ సార్. చాలా బాగుంది సార్. ఎవ్రీ డే from morning through evening we are going through all of your sessions wherever it is going. We are following it wonderfully. Yesterday's session, morning session, it was so mind blowing sir. It was so awesome. It's excellent sir. Thank you so much sir. Where morning session? Sir, morning session sir. Today's 10 to 11 sir. Today's morning? Yes sir. Okay. Thank you so much sir. Wow. sir చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్. మిమ్మల్ని చూస్తే ఎప్పుడూ ఆనందమే సార్. ये सब पागल लोग हैं, पागल जैन साहब ये सब पागल लोग हैं. सर मिమ్మల్ని చూస్తే सर आपको देखने के बाद ऐसा ही होता है सर. बस देखने के बाद ऐसा ही होता है. पता नहीं चलेगा. थैंक यू सो मच सर. ये श्रीनिवास का भाई है ये. अच्छा. ओहो, ऊपर और नीचे दोनों भाई हैं. हाँ. अरे वाह. अच्छा इसके मतलब ये गाना की परंपरा हो गई है तो खानदानी है वो. हाँ. सर श्रीनिवास सर मेरा जीजा जी है. मैं नागलक्ष्मी का भाई हूँ सर. जीजा जी है, भाई नहीं जीजा जी है. एक ही वो इनकी भांजी हो गई ना. भांजी सर. आप और आपकी भांजी दोनों गायक हो. Sir, actually, sorry, sir. If you give some permission, I want to tell about our family members, sir. Sir, entire family is in. We are following Patri, sir. Oh. Sir, we are following it, sir. That's it. From last 1 decade, more than a decade, we are with sir. Oh. Patri, sir. Entire family, our generation, next generation also. Very. It's all Patri ji. Patri sir. Excellent. I have 5 brothers, 4 brothers and 3 sisters.
everybody is into meditation, sir. All we are following Patri sir's. That's it. We are under Patri sir's cloud. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. మీరు మీ చూపు మా మీద ఉంటే చాలు, ఎప్పటికీ మేము ఆనందమే, అంతే, ఇంకోటి లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you so much for this wonderful opportunity, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. संहिता बोलो. समिता. सर, मैं सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि बचपन से ही मैं ध्यान और संगीत के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि फैमिली में संगीत था ही, और बचपन में मैं जब 8-9 साल की थी तभी ध्यान के बारे में पता चला, और तब से मैं सर के साथ हूँ. मैं आपको मतलब बचपन से सर मेरे एक ग्रैंड पेरेंट जैसे रहे हैं, क्योंकि बचपन से उनके साथ रह के एक वो वाली फीलिंग, एक फैमिली है सब, जो सर कहते हैं वो दैट इज ट्रू. एंड आई हैव लर्न सो मच, एंड एवरी मोमेंट, जैसे गाने में भी आई वुड लाइक टू शेयर अभी करंट का. कल परसों मैं सोच रही थी कि मैं गाना गा रही हूँ बट किस लिए, और ऐसे मैं जब सोच रही थी तो एवरी मोमेंट सर याद दिलाते हैं कि दिस इज नॉट फॉर परफॉर्मेंस और समथिंग. घर में देखा है म्यूजिशियंस वगैरह हैं और परफॉर्मेंस वगैरह है, बट सर जो वो बताते हैं वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है, वो हायर लेवल है. एंड आई एम so blessed to be born in such a great family and to be connected with sir बचपन से, and along with other youngsters. बस यही एक कोशिश है कि बाकी यूथ को भी ये पता चले. एंड आई एम जस्ट 19 अभी, बट देन स्टिल जो मैंने ब्लिस अभी पाया है ना, आई मीन इट्स बस और कुछ नहीं चाहिए. नो एक्सपेक्टेशंस, जस्ट लिविंग इन द प्रेजेंट, अवेयरनेस में रहना सीखा है. एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ. दैट इज सक्सेस फॉर मी इन माय लाइफ. Wonderful. That's true, sir. Thank you so much, sir. I mean, it's all because of you. Each and every moment, sir को देखने से ही एक energies आती है. I feel so happy. Like any kind of moment, like कोई भी situation हो, it's sir, you are great. I can't express it in words, sir. Okay, I want to hear Nagalakshmi song. Meera song. आइए. रावले. हम एक मीरा भजन सुनेंगे. जैन साहब. जरूर सर, जरूर. आई एम हियर सर टू लिसन इट. ग्रेट. मीरा भजन. हाँ सर. गाइए. सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसाओ, तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसाओ, तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसाओ, अब मोहि क्यों, अब मोहि क्यों तरसाओ, अब मोहि क्यों तरसाओ, अब मोहि क्यों तरसाओ, 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 अब मोहि क्यों तरसाओ, तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया, अब मोहि क्यों तरसाओ, बिरह बिता लगी,
बिरह पिता लगी उड़ना कर सो तुम आयब जाओ बिरह पिता लगी उड़ना कर सो तुम आयब जाओ तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया अब मोहि क्यों तरसावो अब छोड़ता नहीं बनई प्रभु जी हंस कर तुरत बुलाओ अब छोड़ता नहीं बनई प्रभु जी हंस कर तुरत बुलाओ मेरा दासी जन्म जन्म मेरा दासी जन्म जन्म की मेरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगावो मेरा दासी जन्म जन्म की अंग से अंग लगावो तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया अब मोहि क्यों तरसावो अब मोहि क्यों तरसावो 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 अब मोहि क्यों तरसावो तुम्हें कारण सब सुख छोड़िया अब मोहि क्यों तरसावो जैन साहब हमारे मास्टर कैसे हैं? बहुत ग्रेट ग्रेट सर ग्रेट। संगत मैडम सर क्या बोलूं सर, आपको देख के मन भर गई, खुश हो जाती हूँ सर। जब जब आपको देखती हूँ पता नहीं पागल जैसी अपने आप हंसी आती रहती है। एक्सलेंट सर, अद्भुतम, अन्नी अद्भुतम, మీరు అద్భుతం, మీ మాట అద్భుతం, మీ ఫ్లూట్ అద్భుతం, మీ పాట అద్భుతం, అన్నీ మీరు అద్భుతం సార్. ఇవాళ పొద్దున్న విన్నారా? విన్నా సార్. అయ్య బాబోయ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఆ హిరణ్మయి మేడం అసలు ఆవిడ ఏంటి సార్, మై గుడ్నెస్ ఎంత ఎనర్జీ ఫ్లో అయిందంటే అసలు నేను తర్వాత 6:30కి సాయంత్రం కూడా విన్నాను సార్. ఎన్నిసార్లు విన్నా అలాగే ఉంది. అది 6:30కి రామరాజ్ గారి సెషన్ లో ఉన్నాను సార్ నేను. అసలు మొత్తం బాడీ అంతా ఇలాగా షేక్ అయిపోయింది సార్, అంతలాగా. కాస్మిక్ డిటెక్టివ్. అదే మీరు అన్నారు, ఎన్నిసార్లు అంటారు. మీ డిటెక్టివ్ కరెక్టే సార్. ఆవిడ హిరణ్మయి గురించి మీరు చెప్పారు, నేను హిరణ్మయి అని అన్నారు. చాలా బాగుంది సార్. అసలు అలాంటి మాస్టర్స్ ఎంత అదృష్టం, అంత ఈజీగా మీ వల్ల అలాంటి వాళ్ళందరినీ చూసి వాళ్ళ మెసేజెస్ వినగలుస్తున్నారు सर. हाँ, जैसे सुबह वो हिरणमयी मैडम का इंटरव्यू पत्री सर ने किया तो वो देख के ना इतना एनर्जी फ्लो हो रहा था, कितनी बार भी सुनूं वो वैसे ही फील हो रहा था मुझे. वो उनका
एस्ट्रल वर्ल्ड्स में और सिरियन वर्ल्ड में उन्होंने वो कनेक्ट हो गए, सिरियन वर्ल्ड 1-2 में वो स्टार वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए और आईसिस की बारे में बताई, बहुत सारी चीजों को माने जो हम नहीं जानते थे वो सब की बारे में जिस तरीके से उन्होंने बताया, इट वाज एक्सट्रीमली वंडरफुल, एक्सेलेंट। तो पति सर बोल रहे थे आप तो स्पिरिचुअल डिटेक्टिव हो। वो तो सच में हो वैसे ही। और शी ट्रांसलेटेड मेनी बुक्स इनटू इंग्लिश నుంచి తెలుగు సార్? తెలుగు. తెలుగు. She translated many books into Telugu. वंडरफुल माने मास्टर है वो, वंडरफुल मास्टर। मैंने अब तक किसी को वैसे नहीं देखा सर इतना। She was so young also, huh? Yes. Yeah, my God. She top class master. Sir? She top class master. हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। क्या क्या नहीं बोल रही थी वो, सब कुछ बता दिया उन्होंने। डिफरेंट शेड्स, ఎన్ని రకాలుగా डिफरेंट शेड्स है उनको। न्यू एनर्जी की बारे में बात कर रही थी और ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन की बारे में, वैसे ही एसेंशन की बारे में, अर्थ के एसेंशन की बारे में और स्टार वर्ल्ड की बारे में, बहुत सारे देवी देवताओं के पास पूजा करने के विधान में अपनी तरीके से। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा, वंडरफुल मास्टर। पत्री जी की वजह से ना हम वैसे योगियों को, मास्टर्स को देखने का, सुनने का हमें वो अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है पीएमसी चैनल की वजह से। अच्छा बाबा, साउंड नहीं आ रहा, उनका आवाज म्यूट हो गया, सब कोई म्यूट हो गया। यमुना, ओके देन, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैडम, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपको यहाँ पे वेलकम है मैडम जी, थैंक यू सो मच। मैडम ने जो अभी बताया अपने को, जिनके बारे में, वो आज दिन भर साथ में थी, यहाँ पर भी साथ में थी। एक बार विचार भी था कि उनको पीएमसी मुंबई के चैनल पर उनको बोलने के लिए दिया जाए, पर फिर काफी समय लग गया, तो फिर ध्यान से निकल गया। अभी रोज मिलेगी जब वो इधर, तो अपन कल शाम को उनको बुला लेंगे। So we close the session now. Yes, close sir. So we can close it, huh? Okay. थैंक यू सो मच सर, शुभ रात्रि सबको, और थैंक यू सो ओके सर, थैंक यू सर, सो स्वीट फैमिली। आप सब हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू पीएमसी। आप हमेशा आते रहिए, थैंक यू सो मच मैम। और रघु जी ने भी बहुत सुंदर, थैंक यू ऑल, सो वंडरफुल फैमिली। बाय बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू श्रीनिवास जी, थैंक यू जैन सर, थैंक यू यमुना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जैन सर, थैंक यू सर, थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच, रघु जी भी थैंक यू सो मच।